वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, काफ़ी दिनों के बाद उत्तर प्रदेश से फिर एक नई खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत आपको पता ही है कि 1017 पदों पर यानी 1017 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। नए आयोग के बनने के बाद ये हलचलें तेज है कि अब इसका एग्जाम डेट्स कब होगा, तो एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही इसका बाकी है। बाद बाकी सारी प्रक्रिया, आवेदन, स्क्रूटनी वगैरह कंप्लीट हो गया है, बस एग्ज़ाम्स लिया जाना है। तो बिग अपडेट्स देने वाला हूँ एग्ज़ाम्स डेट के बारे में, एग्ज़ाम कब होना है इसके बारे में आपको बड़ी जानकारी मिल देने वाला हूँ। और दूसरी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे फ्रेशर्स कमेंट करते सर ये फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं, रीओपन होगा कि नहीं। साथियों, ये फॉर्म रीओपन नहीं होगा, ये क्लियर हो गया है, फॉर्म रीओपन नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यही है कि और इससे ज़्यादा पदों के साथ 1017 पदों पर जो आपके यहाँ देख रहे हैं, इससे डबल है ना, लगभग 2000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और इसकी सूचना नए आयोग ने दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आ रही है और ये भर्ती इसी साल जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी जुलाई में आ रही है। दूसरी वैकेंसी, जैसे मैंने पहले भी कवर किया था, जीडीसी को लेकर, जो कि यूपीपीएससी लेती है। जीडीसी की भर्ती वो अलग है, वहाँ पे 751 पदों पर भर्ती आनी है जीडीसी में, तो वो तो अलग है ही। वो भी आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। यानी आप देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 पदों पर जीडीसी प्लस ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग वैकेंसी लेगी, है ना, दोनों मिला के लगभग 27-28 हो रहा, अप्रॉक्स 3000 मानकर चलिए। तो 3000 पदों पर जुलाई में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में वैकेंसी जो आती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही शानदार मौका आप सभी के लिए। अगर आप सिंपल नेट है, पीएचडी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो और भी अच्छी बात है कि आप अगर फाइनल ईयर में है पीजी के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और जब आपका रिजल्ट, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका उस रिजल्ट के तक आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए। आपको समय दिया जाता है ना, इतने टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिर आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं और नेट अगर आपका रिजल्ट वेटिंग रहता है, तो आपको वेट किया जाता है, आपको समय दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जून में पदों की गणना, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जून में होगी भर्ती की गणना, यानी जून में पद क्रिएट हो जाएंगे, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नया आयोग बना है को भेजेगी अधियाचन। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के आधार पर अब हर साल होगी रिक्त पदों की गणना। और सबसे बड़ी बात है कि अब वैकेंसी भी लगभग प्रत्येक साल आएगी। ये जो नया आयोग बना है, इसका नियमावली में ही कर दिया गया है, वैकेंसी अब असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रत्येक साल आएगी। पहले पूरा न्यूज़ को अच्छे से हम लोग कवर करते हैं, इसे रीड करता हूँ, आप इसे सुने। प्रयागराज अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जून के बाद ही शुरू हो सकेगी। नए पदों पर, है ना, सबसे बड़ी बात, नए पदों पर, ये पुरानी वैकेंसी की बात नहीं हो रही है, जून में शुरू हो सकेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया कि हर साल, है बड़ी बात, हर साल, प्रत्येक साल जो रिक्त पदों की गणना जून में की जाएगी और जुलाई में पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। यानी जुलाई में नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, प्रत्येक साल जून में पदों की गणना होगा, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, और ये नियमावली में ही कर दिया गया है। तो सबसे अच्छी बात है कि लगातार एग्जाम्स होंगे, लगातार वैकेंसी आएगी, यानी आपको बोरियत फील नहीं होगा और लगातार आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलने वाला है। इससे पूर्व क्या होता था उसके बारे में जान लें। इससे पूर्व आयोग को अधियाचन भेजे जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। ऐसे में भर्ती को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी, है ना, इरेगुलर होता था, रेगुलर नहीं हो पाता था। नियमित रूप से भर्ती न होने के कारण अभ्यर्थी भी परेशान होते थे। उच्च शिक्षा निदेशालय समय समय पर रिक्त पदों की गणना करता था और इसके बाद भर्ती के लिए यूपीएचएससी को अधियाचना भेज दिया जाता था। अब इस व्यवस्था में बदलाव हो गया है और आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया कि हर साल जून तक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से जो पद खाली होंगे, उच्च शिक्षा निदेशालय उस रिक्त पदों की गणना करेगा और इन पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय जुलाई की शुरुआत में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचना भेज देगा। यानी जुलाई की शुरुआत में भेज देगा, नियमावली में है। यानी जुलाई 20 के बाद आपका प्रत्येक साल, सिर्फ 20 साल की बात नहीं कर रही हूँ,
प्रत्येक साल, इस साल का बात नहीं हो रहा बात, प्रत्येक साल आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो फिलहाल अभी 2024 से इसकी शुरुआत है, इसका जश्न मनाइए। तो पहला आप सभी को अवसर मिल रहा है 2024 में, पदों की गणना जून में हो जाएगी और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आप पुरानी भर्ती को लेकर देखिए, पुरानी भर्ती में भी क्या चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 से 17 पदों पर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थी ने आवेदन कर रखे हैं। नए आयोग के गठन के इंतजार में भर्ती अटकी हुई थी। इन पदों पर अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होती थी, लेकिन अब किससे होगा? नए आयोग से, शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर को समाहित कर दिया गया है। ऐसे में पुरानी भर्ती अब नए आयोग के माध्यम से पूरी कराई जानी है। इस भर्ती के लिए परीक्षा होनी है, जिसकी तिथि अभी तक तय नहीं है। अब नए आयोग को परीक्षा तिथि और इंटरव्यू पर निर्णय लेना है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है और वहाँ पर चेयरमैन भी नहीं है। नए आयोग में अभी चेयरमैन नियुक्त नहीं हो पाए हैं, तो चेयरमैन अभी आचार संहिता में नियुक्त नहीं हो सकता है। तो बगैर चेयरमैन के नियुक्त हुए एग्जाम डेट्स अनाउंस अभी नहीं किया जा रहा है। वैसे एग्जाम डेट्स अनाउंस हो सकता है बगैर चेयरमैन के भी, लेकिन आयोग का मानना है, आयोग ऐसा सोच रही कि नहीं, फुल फ्लेजेड चेयरमैन आ जाए, इसके बाद एग्जाम्स लें, ताकि कोई फिर दिक्कत ना हो। फुल फ्लेजेड तरीके का जो काम होता है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो पूरी तरह से इसके बाद रन में आ जाएगा, पूरे स्पीड में आ जाएगा आपका आयोग। जून से ही पदों की गणना, जुलाई में नया विज्ञापन, और ये आपको जून में ही पुरानी भर्ती जो चल रही है, पुरानी भर्ती, इसके लिए पदों की जो गणना है वो तो नई भर्ती के लिए होगी ही। पुरानी भर्ती जो 10 से 17 पदों पर आप एग्ज़ाम्स का जो वेट कर रहे हैं, ये भी आपको जून में ही एग्ज़ाम डेट्स मिल जाएगा। आपको 1 महीना पढ़ने के लिए दिया जाएगा। एग्ज़ाम जुलाई लास्ट या अगस्त में स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो जुलाई और अगस्त, जुलाई लास्ट वीक और अगस्त आप 15 तक मान के चलें, इसी बीच आपका एग्ज़ाम का डेट्स रहने वाला है। तो आप इसका प्रिपरेशन करते रहें, और इसी बीच आपका नई वैकेंसी भी जुलाई में देखने को मिल जाएगी। यानी 2-2 वैकेंसी में आपको एक साथ प्रिपरेशन करेंगे। अगर इस वैकेंसी का प्रिपरेशन करेंगे, अगर इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो सीधे नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको इसी साल, उसका एग्ज़ाम्स भी इसी साल हो जाए, क्योंकि नया आयोग बना है। अभी फुल प्लेजेड 12 के 12 मेंबर हैं, चेयरमैन है ना, चेयरमैन है। सारे अभी जो अधिकारी नए नए नियुक्त हुए हैं, एक भी पद कहीं खाली नहीं है। तो ये जो आयोग है ना, बहुत स्पीड से काम कर सकती है, भारी भरकम आयोग है ना। बहुत ही कैसे विस्तृत, सबसे ज़्यादा मेंबर वाले, सबसे ज़्यादा स्टाफ्स वाला उत्तर प्रदेश का ये आयोग है। तो अब सारी भर्ती प्रक्रिया पुरानी जो वो तो खत्म होगी ही, और नई भर्ती प्रक्रिया के लिए भी नियमावली में, जैसा मैंने कहा, प्रत्येक साल के लिए यहाँ पर वैकेंसी लाने की कह सकते हैं बात चल रही है। प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी, और बात ही नहीं चल रही है नियमावली में जब दर्ज कर दिया गया है। तो अगर वैकेंसी नहीं आएगी ना, तो अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि नियमावली में आपने लिखा है, और आप वैकेंसी क्यों नहीं ला रहे हैं, पद का सृजन प्रत्येक साल जून में क्यों नहीं कर रहे हैं, और जुलाई में विज्ञापन क्यों नहीं ला रहे हैं। इस पर अब एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट का अधिकार हो गया है। स्टूडेंट अगर जुलाई में विज्ञापन नहीं आएगा, मान लीजिए 24 में आया, 25 में नहीं आएगा, 25 में स्टूडेंट कोर्ट चले जाएंगे। जैसे आप जून में नेट पास करेंगे, जून में नेट पास करेंगे, आपको तुरंत जुलाई में यहाँ मौका मिल जाएगा। तो ऐसा अगर हो जाए तो क्या क्या कहने, शानदार। इसका कोई जवाब भी नहीं, और किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपका अगर जून में एग्जाम नेट का आप देते हैं और जुलाई में आपको फिर एग्जाम में बैठने का अवसर मिल जाता है, या तो यहाँ तो ये भी सुविधा है, आप यूजीसी नेट में बैठे हुए, रिजल्ट वेटिंग है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना। तो बाद में भी आप नेट के रिजल्ट को सबमिट कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए, तमाम स्टूडेंट के लिए जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए इससे अच्छा कोई न्यूज़ हो ही नहीं सकता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, आपको पता ही है। तो आप सभी के लिए, पूरे देश में जितने भी हायर एजुकेशन से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। आपको अपने पेपर पर कमांड बनाए रखना है, और एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहनी है। एग्जाम आपको लगातार देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये तो साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।